जिस दिन हमारा मन गुरु के नाम में दिलचस्पी लेने लगेगा, उस दिन से दुनिया की तमाम परेशानियां हमारे में दिलचस्पी लेना बंद कर देंगी। एक वक्त ऐसा भी दो मुझे ऐ मेरे सतगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तो उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी जगह पे अकाल पड़ गया। बरसात का कहीं नामो निशान नहीं था। हाहाकार मच गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी पानी के बिना तड़पने लगे। सभी लोगों ने निश्चय किया कि वो सभी एक साथ मिलकर के किसी खुले मैदान में खुदा से फरियाद करेंगे। सभी लोग एक खुले मैदान में इकट्ठे हुए और एक साथ फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, हम बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम तो हर रोज़ ही तेरी इबादत करते हैं। हम लाचार बंदों पर रहम कर मेरे दाता, रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज़ आई, तुम में से ईश्वर का एक ऐसा बंदा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा और बहुत से पाप भी किए हैं, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया और न ही उसने कभी बंदगी की है। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात होगी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि वो कौन सा जालिम बंदा है जिसने पिछले 40 वर्षों से खुदा की बंदगी नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो जाए और ये गांव छोड़कर बाहर चला जाए, ताकि बाकी सभी लोगों पर खुदा की दया मेहर हो और बरसात हो। मगर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो। सभी लोग किसी एक के खड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि ये खुदा की आवाज़ उसी के लिए आई है, मगर शर्म के मारे वो चुपचाप बैठा रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और खुदा से फरियाद की, ऐ मेरे शहंशाह, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ़ है और मैं ही वो जालिम बंदा हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से कभी भी तेरी इबादत नहीं की। सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी कभी भी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन सभी की नज़रों में गिर जाऊँगा और इस बेइज्जती से तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। एक बार मेरे सारे गुनाह बख्श दे, ऐ मेरे मालिक, मैं हर रोज़ तेरा शुक्राना करूँगा और सच्चे दिल से तेरी इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार अपने इस गुलाम की लाज रख ले। तभी अचानक ही आसमान में बहुत तेज़ से बिजली गरजी और मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान थे कि यहाँ से तो कोई अभी तक हिला नहीं, फिर इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ लगाई, ऐ मेरे मालिक, यहाँ से तो कोई अभी हिला तक नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी है। उस बंदे का नाम तो बता दो कि तेरा वो गुनहगार बंदा कौन है जिसने तेरी 40 वर्षों तक इबादत नहीं की। लेकिन इस बार बहुत प्यार भरी आकाश से आवाज़ आई कि जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया और अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी मांग ली
और आज वो बख्श दिया गया है। तो अब मैं कैसे अपने प्यारे उस बेटे का नाम ले लूँ? प्यारे सज्जनों, हम थोड़ा सा विचार करें कि यदि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो वो सभी हमसे बात करना बंद कर देते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते ही गरज के रिश्ते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाता है, फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इंसान इसी संसार को ही अपना असली घर मान के बैठे हैं। हम पूरे दिन में न जाने कितनी बार गुनाह करते हैं, जो कि हमारे और मालिक के मिलाप में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं। मगर फिर भी हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों, हमारे ऐबों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हमें भी यही चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाह कबूल करके, भजन सिमरन करके अपने गुनाहों की माफ़ी की फरियाद करें, ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए। संत दयाबाई जी सावधान करती हैं कि सद्गुरु को कभी भी मनुष्य भाव से देखने और समझने की अज्ञानता नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु के शरीर की ओर नहीं, बल्कि उनके अंदर काम कर रही प्रभु की शक्ति की ओर देखो। केवल जड़ बुद्धि के जीव ही सद्गुरु को मात्र शरीर समझने की भूल करते हैं। एक बार हजूर महाराज जी ने भजन सिमरन के ऊपर बहुत ही अद्भुत वचन फरमाए। उन्होंने कहा, जो भजन सिमरन पर बैठता है, जो नियमित रूप से भजन सिमरन करता है और उसका मन सिमरन में लगता भी, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। पर जिसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता, फिर भी वो नियमित रूप से बैठता है, तो मैं तो उससे और भी ज़्यादा खुश हूँ। प्यारे सज्जनों, विचार कीजिए, जिसका मन भजन सिमरन में लगता है, उसके लिए तो बैठना आसान है, लेकिन जिसका मन नहीं लगता, उसका तो रोज ही मन से झगड़ा होता है, रोज ही एक संघर्ष होता है। मन के साथ कहने का भाव क्या है? सद्गुरु को तो हमारे संघर्ष ही प्यारे हैं। संत पलटू साहब जी कहते हैं कि संतों की वाणी में बहुत मिठास होती है, उससे ब्रज के समान कठोर हृदय भी पिघल जाते हैं। उनकी रहनी, उनकी वाणी, उनके व्यवहार और उनकी मुस्कान में रूहानियत की सुगंध होती है। उनकी मधुर वाणी सुनने से ही नहीं, उनके दर्शन से भी दुखी व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। वह अपने हर प्रकार के कष्ट को भूल जाता है। अपनी भूख की ओर से भी उसका ध्यान एकदम से हट जाता है। संत चंदन और चंद्रमा की तरह मनुष्य को हर वक्त ठंडक ही पहुंचाते हैं। अर्थात उनके दर्शन करने से, उनकी वाणी सुनने से मनुष्य को सुख और शांति की प्राप्ति होती है और उसका ये लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला हो जाता है।